थे और रोग बीमारी लेकर, तो गुरु महाराज गन्ना गन्ना जो लोग चूसे हैं आश्रम पर बताएंगे, गन्ना चूस कहे कि बच्चा गन्ना चूसो, सारी बीमारी गन्ना चूसवा कर, जिसको शुगर था उसका शुगर ठीक कर दिए, कैंसर टीबी वालों को टमाटर सेव दूब और मोथा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, यानी जिसका विश्वास था सब चंगा होते गए। ये गुरु के दाएं बाएं का खेल है, इनके ये सब कुछ है नहीं। असली काम तो ये है कि अपने घर चलना है। अब गुरु महाराज कहे कि बच्चा तुम इतने के बावजूद भी भूल भरम भटक में मत पड़ो और अपने घर की तरफ चलो। हमारा यहाँ घर है नहीं, भेद रास्ता तो सबको दिए, और ये भी कहे कि बच्चा कभी शंका मत करना। गुरु महाराज बराबर कहते रहे मंच से ताल ठोक कर कि बच्चा खूब हमको अच्छी तरह से देख लो, और कहे कि जब तुम जय गुरुदेव नाम से बुलाओगे, गुरु महाराज कहे बच्चा 7 समुंदर में डूबते रहो, और वहाँ भी जब तुम जय गुरुदेव नाम से बुलाओगे तो हम तुमको मिलूंगा। अगर 7 समुंदर डूबते हुए से नहीं बचा लिया तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये गुरु महाराज का ताल ठोक कर मंच से गुरु महाराज चैलेंज करते थे। लेकिन हे प्रेमियों, जब गुरु का खेल होता है ना, गुरु महाराज कहे थे कि ये बच्चा आगे मेरा खेल होगा। कब कहे थे? जब इमरजेंसी से बाहर यानी आए थे जेल से। उस समय तो हम नामदान नहीं लिए थे, हम तो काशी के जग में लिए थे। लेकिन गुरु महाराज कहे कि बच्चा मेरे इस खेल में तुम फेल हो गए। यानी जब इमरजेंसी में जब धरपकड़ होने लगी तो लोग उस समय गुलाबी पगड़ी बांधते थे, और उस समय ऐसी स्थिति थी कि उस समय टाट नहीं पहनाया गया था, तो लोग उतार करके रख दिए। और जब सरकारी यानी आदमी पूछते थे गए तुम बाबा जय गुरुदेव को चेलाओ? कहा ना ना, अरे हम जनबे नहीं करते बाबा जय गुरुदेव को। हे प्रेमियों, जो सत्संगी जेल में चले गए ना, आज वो पेंशन पा रहे हैं, आज उनको पेंशन मिल रहा है। लेकिन हम ही लोग में से थे जो कहे कि ना ना, हम तो जनबे नहीं करते बाबा जय गुरुदेव को। जब बाहर आए गुरु महाराज तो कहे हे बच्चा, बड़ी अच्छी बात है, तुम तो हमारे इस खेल में फेल हो गए, लेकिन आगे फिर मेरा खेल होगा। गुरु महाराज बताए छिपाए एक भी नहीं। गुरु महाराज कहे कि बच्चा आगे फिर मेरा खेल होगा। कहे सरकार वह कैसा खेल होगा आपका अब की बार? अरे यह बार तो इमरजेंसी में 5-5 किलो की बेड़ी और चारों तरफ, आगे का खेल क्या होगा? तो गुरु महाराज कहे बच्चा मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि तुम चाह करके भी नहीं पाओगे। कहे अच्छा। और यह भी गुरु महाराज बता दिए कि बच्चा मेरे जाने के बाद हमारे में से ही तमाम लोग आ जाएंगे। कोई कहेगा कि हम बाबा जी हैं, हमको पावर मिल गई, हमको ये हो गया वो हो गया, तमाम लोग आएंगे। लेकिन ये बच्चा तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। फिर लोग कहे कि सरकार आगे, कहे बच्चा मैं तो आगे बता रहा हूँ कि जब मैं लौटूंगा, अपने आने का भी गुरु महाराज एक भी बात को छिपाए नहीं। गुरु महाराज कहे बच्चा जब मैं लौटूंगा, वह भी समय तारीख बता दिए हैं गुरु महाराज। ऐसी स्थिति में गुरु महाराज आएंगे, वह समय पहले से बताए हैं। और गुरु महाराज कहे बच्चा मेरी सेवा किसी को देना मत, अभी 4थी यज्ञ बाकी है, 3 यज्ञ हो चुकी है, जिसका आप किताबों और इसमें जिक्र है। 4थी यज्ञ अभी सतयुग महासाकेत यज्ञ बाकी है, जिसको गुरु महाराज बताए कि बच्चा कोई धर्मस्थल नहीं होगा, काशी नगरी की तरह से कोई धर्मस्थल नहीं होगा। और गुरु महाराज कहे कि बच्चा कोई तीर्थ स्थान भी नहीं होगा, एक छोटी सा नदी का किनारा अवश्य होगा, 10 मील तक कांटे और झाड़ी लगे रहेंगे, और बच्चा 10 करोड़ की भीड़ होगी, 10 करोड़।
हे प्रेमियों, उस समय हमको बड़ी शंका होती थी और हमारे समझ में नहीं आता था, उलझ जाते थे। हम कहते थे मालिक बड़ा मुश्किल, आप कह रहे हैं 10 करोड़ की भीड़ होगी। आज का आंकड़ा हम लोगों का है, लोग कहते हैं कि भाई हम लोग बाबा जय गुरुदेव के 45 करोड़ हैं सिर्फ। आई आप कहत होगा 10 करोड़ की भीड़ हुई, तब 35 करोड़ वह कहाँ गई है? क्या ऐसा कोई बीमारी या ऐसा कोई परेशानी या क्या हो जाएगा? उधर आप कहे लगे जिसको पकड़ लिए उसको छोड़ते भी नहीं। क्या खेल है? लेकिन ये तो था याद कि गुरु महाराज कहे बच्चा मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना। ये तो सचेत तो करते थे, हर समय ऐसा ही हुआ है। गुरु महाराज मंच से बताए कि ये बच्चा एक महात्मा के यहाँ इसी तरह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, तो लोग कहने लगे कि अरे बाबा जी तो बहुत चलाए आपके। अरे कहे नहीं, एक दिन क्या किए, टेस्ट करने के लिए लेकर चल दिए सबको नदी की तरफ, और लेकर के जब नदी किनारे गए तो वहाँ खेल कर दिए और आदेश दिए कि देखो वो मुर्दा बहता हुआ आ रहा है, यानी मुर्दा, और वो सड़ा हुआ और इतनी बदबू की जो यहाँ तक आ रही है। वो तो खेल है उनका। और चेलों को आदेश दे रहे हैं कि जाओ उस मुर्दे को खींच करके बाएं हाथ से लाओ और दाहिने हाथ से खाते आना, यानी मुर्दा को खाते आना। है प्रेमियों, उस समय चेला कहे लगना बस अब बाबा जी का 60 साल की बुद्धि हो गई, हाँ बे पगला गए। अब तक तो कहते थे कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, और आज कहत हुआ कि जाके मुर्दा खा ले करके आओ। हे प्रेमियों, अगर उस समय अगर वो रांची रहा होता, रांची तो था लेकिन हमारे गुरु भाई डॉक्टर शैलेंद्र कुमार नहीं थे उस समय, नहीं तो वह साधु बाबा के कुल खूब मुर्दा खियोते चेला वही नदी किनारे, यानी बांधते और लेकर के रांची जाते शैलेंद्र के यहाँ। यही तो हुआ था जब गुरु महाराज कहे कि तुम लोग आश्रम पर रहने लायक नहीं हो और तुम लोग या कोई चंबल की घाटी नहीं है और तुम लोग एक एक गाड़ी ले लो और पैसे ले लो, अपने अपने घर चले जाओ। तो उस समय चेला कहे कि साधु बाबा पागल हो गए, रस्सी से बांध करके गुरु महाराज को ले गए थे लोग रांची। वहाँ हम थे बंगाल में, उस समय हम सर्विस करते थे, हम वहीं पर थे। आज वो साधु बाबा जो मुर्दा खाने का आदेश दे रहे कि बाएं हाथ से जाओ पकड़ो और दाहिने हाथ से खाते लेके आना, अगर उस समय डॉक्टर शैलेंद्र रहे होते तो उनको भी चेले रस्सी से बांध कर ले गए होते वहाँ। लेकिन लोग कहने लगे यार बदबू आ रहा है। अब कितने को तो उल्टी होने लगी। तब तक एक चेला बहुत पीछे था, वो आया सामने, कहा हुजूर क्या आदेश है? अरे कहे बच्चा वो मुर्दा आ रहा है, देखो सड़ा हुआ, उसको जाओ और खींच करके लाओ और बाएं हाथ से लाना और दाहिने हाथ से खाते हुए आना। चेला तो कूद गया नदी में। वो जो उधर मुर्दा की तरफ बढ़ रहा है तो उसको तो घी और देसी यानी घी में वो हलवा का सुगंध आ रहा था, उसको मुर्दा का सुगंध नहीं आ रहा है, उसको हलवा का सुगंध आ रहा था। लेकिन जो किनारे पर चेले खड़े थे इनको मुर्दा का सुगंध आ रहा था। कितने लोगों को डायरिया शुरू हो गया, यानी उल्टी होना शुरू हो गया। और जब वहाँ पहुँचा और जब बाएं हाथ से जब वहाँ पकड़ना चाहा तो क्या देख रहा है, ये तो लकड़ी की नौका है और उसमें हलवा रखा हुआ है, भाप निकल रहा है एकदम ताज़ा गरम गरम। है प्रेमियों, यह तो गुरु का खेल है। नहीं तो आप सोचिए कि दरियाओं में गरम गरम हलवा कहाँ से आएगा। और फिर वह बाएं हाथ से नौका को पकड़ा और दाहिने हाथ से हलवा खा रहा है, और इधर जो किनारे पर खड़े हैं जब उसको खाते देख रहे हैं तो और उल्टी शुरू हो गई।
तब तक गुरु महाराज एक लकड़ी और मार दिए। कहे अरे बच्चा कुल मत खा जाना, अरे कुछ ही लोगों को भी लेते आना। अरे बाबा हम न चाहिए, और उल्टी शुरू हो गई। हे प्रेमियों, बड़े खिलवाड़ी होते हैं महात्मा, ये पक्के खिलाड़ी होते हैं। और जब वो खाते हुए लेकर के आ रहा है, बढ़ता आ रहा है, जब करीब लेकर आ गया तब चेला देख रहे हैं तो वो तो हलवा है, देसी घी का सुगंध आने लगा। और सब कहे बस अब चूक गए। गुरु महाराज कहे बच्चा आगे इतना बड़ा चमत्कार होगा कि तुम क्या सारी